हर हर महादेव दोस्तों, इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख नदियों के बारे में। साथ ही हमने भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में आप सभी को इस सीरीज में बताया। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं हमारे देवभूमि में बहु नाम से जाने जाने वाली एक प्रमुख नदी के बारे में, जो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर माँ गंगा को जन्म देती है। इस प्रमुख नदी को अलकनंदा नाम से जाना जाता है और हमारे उत्तराखंड में इसे बहु नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध नदी अलकनंदा को बहु के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़ी हुई और इस नदी के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। अलकनंदा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली पवित्र नदी है। यह गंगा नदी के दो शीर्ष नदियों में से एक है। जल वैज्ञानिक दृष्टि से अलकनंदा में गंगा की को भागीरथी की तुलना अधिक जल है। भागीरथी का अधिक जल मां गंगा में मिलता है, ऐसी मान्यता है। अलकनंदा उत्तराखंड में 195 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद इस नदी का संगम देवप्रयाग में भागीरथी से होता है और यह गंगा में के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी व पौड़ी जिले में से बहते हुए गुजरती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के सतोषपंत ग्लेशियर है। भारत के प्रथम गांव माणा में यह अलकनंदा नदी सरस्वती नदी से मिलती है। माणा से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा भगवान विष्णु के पावन धाम बद्रीनाथ से होकर भी गुजरती है। अलकनंदा नदी को विष्णु गंगा संभवतः प्राचीन काल में पौराणिक परंपराओं में अलकनंदा नदी को ही मां गंगा का मूल स्वरूप माना जाता था, क्योंकि मां गंगा को स्वर्ग से गिरने के पश्चात अपनी जटाओं में धारण करके भगवान शिव ने उन्हें प्रवाहित किया था, ऐसी मान्यता है। इस कारण से अलकनंदा को ही गंगा का एक स्वरूप माना जाता है। अलकनंदा की गहराई औसतन 5 फुट यानी 1.3 mm कम से कम और अधिकतर 14 फुट 4.4 मीटर है। अलकनंदा नदी सतोषपंत ग्लेशियर से आती है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल 6 किलोमीटर ऊपर त्रिकोणीय इलाके से हुई है। त्रिकोणीय जो श्रृंखला है पर्वतों की, उसे ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का मुख्य पड़ाव कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि सबसे पहले केशव प्रयाग। यहाँ अलकनंदा नदी सरस्वती नदी से मिलती है। सरस्वती नदी के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको दी हुई है, उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी ऋषि गंगा से मिलती है। ऋषि गंगा नदी यहाँ स्थित नीलकंठ पर्वत से निकलती है। तीसरा है दोस्तों गोविंद घाट। यहाँ अलकनंदा नदी रामगंगा से मिलती है और लक्ष्मण गंगा के उद्गम स्थल हेमकुंड के पास है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अलकनंदा नदी को बहु क्यों कहा जाता है। इसके जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, उसी के बाद मां गंगा का जन्म होता है। भागीरथी जो है वह शोर करते हुए और तेजी से क्रोध में जिस तरह बहा जाता है उस तरह दिखाई देती है, और अलकनंदा नदी शांत रूप में बहती है। इसी कारण से जो ज्यादा शोर करती है उसे सास की संज्ञा दी गई और जिसे जो शांत रूप में बहती है उसे बहू की संज्ञा दी गई है। अलकनंदा नदी अपने शांत प्रभाव के कारण बहू के रूप में हमारे उत्तराखंड में जानी जाती है। ये थी दोस्तों अलकनंदा नदी के इतिहास और अलकनंदा नदी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किस तरह से मां गंगा के उद्गम स्थल जहां मां गंगा का जन्म होता है उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अलकनंदा नदी की है, वह इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी इस पवित्र और पावन नदियों के बारे में जान सकें। अपनी इन सभी नदियों को साफ रखने में, अपनी प्रकृति को साफ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दीजिए। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालिए। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रमुख नदी की जानकारी के साथ। जय हिंद।